डियर स्टूडेंट्स, मैं रामावतार कांटीवाल इस ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 8 ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर प्रार्थना पर एक प्रवचन का थर्ड पार्ट पढ़ा था। उसके आखिर में हमने पढ़ा था कि निरंतर ईश्वर के संपर्क में रहना असंभव पाएंगे, इसलिए हम कुछ घंटे निश्चित कर लें जब तक हम कुछ समय के लिए संसार के बंधनों को उखाड़ फेंकने का एक गंभीर प्रयास करें। अब ये कहना ठीक होगा कि हम अपने आप को उस भौतिक शरीर के बाहर रखने का एक गंभीर प्रयास करें। स्टूडेंट्स, आज हम उसी का अगला फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। आई हैव टॉक्ड ऑफ द नेसेसिटी फॉर प्रेयर। मैंने प्रार्थना की आवश्यकता के विषय में बात की है। आगे एम के गांधी जी कह रहे हैं, आई हैव टॉक्ड, मैंने बात की है, ऑफ द नेसेसिटी, आवश्यकता के विषय में, फॉर प्रेयर, प्रार्थना की आवश्यकता के विषय में। एंड आई हैव डील्ड विद द इसेंस ऑफ प्रेयर, और मैंने प्रार्थना के सार तत्व को व्यवहार में लिया है। हैव डील्ट विद मीन्स व्यवहार में लेना। आई हैव डील्ट विद, मैंने व्यवहार में लिया है, द एसेंस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के सार तत्व को। वी आर born to serve our fellow men, and we cannot properly do so unless we are wide awake। हम अपने साथी व्यक्तियों की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, और हम ऐसा उचित रूप से तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम पूर्ण रूप से जागरूक न हों। वी आर बोर्न, हम पैदा हुए हैं, टू सर्व, सेवा करने के लिए, आवर फेलोमैन, हमारे साथी व्यक्तियों की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, एंड और वी कैन नॉट प्रॉपरली डू सो, और हम ऐसा तब तक नहीं कर सकते अनलेस, जब तक कि वी आर वाइड अवेक, हम पूर्ण रूप से जागरूक न हों। वाइड अवेक, पूर्ण रूप से जागरूक होना। देयर इज एन एक्सटर्नल स्ट्रगल रेगिंग इन मेन्स ब्रीस्ट बिटवीन द पावर्स ऑफ डार्कनेस एंड ऑफ लाइट। अंधकार और प्रकाश की शक्तियों का एक बाह्य संघर्ष हमारे अंदर होता रहता है। एन एक्सटर्नल स्ट्रगल, बाहरी संघर्ष, रेगिंग इन मेन्स ब्रिस्ट, व्यक्ति के अंदर, हमारे अंदर होता रहता है, बिटवीन द पावर्स ऑफ डार्कनेस एंड लाइट, अंधकार और प्रकाश की शक्तियों का। And he who has not the seat anchor of prayer to rely upon will be a victim to the powers of darkness। और वह व्यक्ति जिसके पास प्रार्थना का लंगर सहारे के लिए नहीं है, वह अंधकार यानी अज्ञानता की शक्तियों का शिकार हो जाएगा। ठीक, ऐसा व्यक्ति हु हैज़ नॉट द सीट एंकर ऑफ प्रेयर, जिसके पास प्रार्थना के लंगर सहारे के लिए नहीं है। एंकर मीन्स लंगर, एंकर जहाज जैसे होता है, जहाज या नाव का लंगर जिसको बोलते हैं। टू रिलाई अपॉन विल बी ए विक्टिम, शिकार होगा किसका? टू द पावर्स ऑफ ए डार्कनेस, अंधकार की शक्तियों का शिकार होगा। दे रिलाई अपॉन मीन्स निर्भर रहना, रिलाई अपॉन। द मैन ऑफ प्रेयर विल बी एट पीस विद हिमसेल्फ एंड विद द होल वर्ल्ड। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति स्वयं के साथ भी, संसार के साथ भी शांति से रहेगा।
द मैन ऑफ प्रेयर, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति विल बी, रहेगा, एट पीस, शांति से रहेगा, विद हिमसेल्फ, स्विम एंड विद द होल वर्ल्ड, और संपूर्ण संसार के साथ। द मैन हु गोज अबाउट द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड विदाउट ए प्रेयरफुल हार्ट, वह व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो हृदय में बिना प्रार्थना के सांसारिक जीवन व्यतीत करता है, वह बहुत दुखी होगा। द मैन, वह व्यक्ति, हु गोज अबाउट द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो सांसारिक जीवन व्यतीत करता है, विदाउट ए प्रेयरफुल हार्ट, हृदय में बिना प्रार्थना के जो सांसारिक जीवन व्यतीत करता है, विल बी मिजरेबल, वे दुखी रहेगा, एंड विल मेक द वर्ल्ड आल्सो मिजरेबल, और ऐसा व्यक्ति संसार को भी दुखी करेगा, एंड विल मेक, करेगा, द वर्ल्ड, संसार को, आल्सो मिजरेबल, दुखी, और ऐसा व्यक्ति संसार को भी दुखी कर देगा। अपार्ट देयरफॉर from its bearing on man's condition after death, prayer has incalculable value for men in this world of living. मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसकी स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ने के अलावा सांसारिक जीवन में प्रार्थना का मनुष्य के लिए एक अगणनीय मूल्य है। अपार्ट, देयरफॉर, इसलिए, अपार्ट फ्रॉम इट्स बियरिंग ऑन मेन्स कंडीशन आफ्टर डेथ, मृत्यु, मनुष्य की मृत्यु के पश्चात स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ने के अलावा, प्रेयर हैज इनकैलकुलेबल वैल्यू, प्रार्थना अगणनीय मूल्य है, फॉर मैन, व्यक्ति के लिए, इन द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, सांसारिक जीवन में। We inmates of the ashram who come here, we inmates of the ashram who come here in search of truth and for insistence on truth, professed to believe in the efficacy of prayer, but had never up to now made it a matter of vital concern. हम आश्रम में साथ साथ रहने वाले सत्य की तलाश में और सत्य पर आग्रह करने के लिए यहाँ आते हैं। प्रार्थना की प्रभावोत्पादकता में विश्वास रखने की घोषणा करते थे, लेकिन इसको अभी तक अत्यधिक महत्व का कभी नहीं बनाया गया था। भी हम इनमेट्स ऑफ द आश्रम, आश्रम में साथ साथ रहने वाले, हु कम हियर, यहाँ पर आते हैं, इन सर्च, तलाश में, ट्रुथ, सत्य, एंड फॉर इंसिस्टेंस ऑन ट्रुथ, और सत्य पर आग्रह के लिए, सत्य की तलाश में और सत्य पर आग्रह करने के लिए यहाँ पर आते हैं। प्रोफेस टू बिलीव इन द एफिकेसी ऑफ प्रेयर, और प्रार्थना की प्रभावोत्पादकता में विश्वास रखने की घोषणा करते थे। प्रोफेस टू बिलीव, विश्वास रखने की घोषणा करते थे, इन द एफिकेसी ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की प्रभावोत्पादकता में, बट लेकिन हैड नेवर अप टू नाउ मेड इट ए मैटर ऑफ वाइटल कंसर्न, लेकिन इसको अभी तक अत्यधिक महत्व का कभी नहीं बनाया गया। नेवर, कभी नहीं, अप टू नाउ, अब तक, मेड इट, इसको बनाया गया, मैटर ऑफ वाइटल कंसर्न, अत्यधिक महत्व का विषय। वी डिड नॉट बेस्टो ऑन इट द केयर दैट वी डिड नॉट अदर मैटर्स, हम इस पर अभी उतना ध्यान नहीं देते जितना कि हम अन्य विषयों या मामलों पर देते हैं। वी डिड नॉट बेस्टो ऑन इट, हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं,
केयर नहीं करते, ध्यान नहीं देते, परवाह नहीं करते, दैट वी डिड ऑन अदर मैटर्स, जितना कि हम अन्य मामलों या विषय पर देते हैं। I awoke from my slumber one day and realized that, एक दिन मैं नींद से जागा और महसूस किया, स्लम्बर मीन्स नींद, आई अवॉक मैं जागा, फ्रॉम माई स्लम्बर नींद से, वन डे एक दिन मैं नींद से जागा, एंड रियलाइज्ड और महसूस किया कि आई हैड बीन वोफुली नेग्लिजेंस ऑफ माई ड्यूटी इन द मैटर, कि मैं इस मामले में अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही दयनीय रूप से लापरवाह रहा हूँ। आई हैव बीन वोफुली, मैं दुखी, बहुत ही दुखी, नेग्लिजेंस लापरवाह रहा हूँ, ऑफ माई ड्यूटी अपने कर्तव्य के प्रति, इन द मैटर इस मामले में। आई हैव देयरफॉर सजेस्टेड ए मेजर ऑफ स्टर्न डिसिप्लिन एंड फार फ्रॉम बीइंग एनी द वर्स, आई होप वी आर द बेटर फॉर इट, इसलिए मैंने कठोर अनुशासन का उपाय अपनाने का सुझाव दिया और किसी भी प्रकार का बहुत बुरा होने से दूर, मैं आशा करता हूं कि हम इसके लिए अधिक अच्छे व उपयुक्त हैं। देयरफॉर इसलिए, आई हैव सजेस्टेड मैंने सुझाव दिया, ए मेजर ऑफ स्टर्न डिसिप्लिन कठोर अनुशासन का उपाय अपनाने का, मेजर मीन्स उपाय एंड स्टर्न डिसिप्लिन मीन्स कठोर अनुशासन, एंड फार फ्रॉम बीइंग एनी द वर्स, और किसी भी प्रकार का बहुत बुरा होने से दूर, फार दूर, फ्रॉम बीइंग होना, एनी द वर्स किसी भी तरह का बुरा, किसी भी प्रकार का बहुत बुरा होने से दूर, आई होप मैं आशा करता हूँ, वी आर द बेटर फॉर इट हम इसके लिए अधिक अच्छे हैं, फॉर क्योंकि, इट इज सो ऑब्वियस ये बिल्कुल स्पष्ट है, ऑब्वियस मीन्स स्पष्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ खुद का ध्यान रखो, एंड द थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देम सेल्वेज, और शेष जो बातें हैं वो खुद का ध्यान रखेंगे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ खुद का ध्यान रखो, एंड द थिंग्स और जो चीज़ें हैं विल टेक केयर वो ध्यान रखेंगी, ऑफ देम सेल्वेज खुद का, रेक्टिफाई वन एंगल ऑफ स्क्वायर वर्ग के एक कोण को सही कर दो, रेक्टिफाई सही कर दो, वन एंगल एक कोण को, ऑफ स्क्वायर वर्ग के एक कोण को सही कर दीजिए, एंड द अदर एंगल्स विल बी ऑटोमेटिकली राइट, और दूसरे कोण अपने आप ही सही हो जाएंगे, रेक्टिफाई मीन्स सही करना, एंगल मीन्स कोण, तो अन्य जो कोण हैं वो अपने आप सही हो जाएंगे। तो उसी तरह से क्या है कि यदि हम खुद का ध्यान रखें तो शेष बातें अपने आप ही खुद का ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।